हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज मैं एक ऐसी भूतिया कहानी लेके आया हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित है। ये माना जाता है कि दिल्ली कैंट के जो सड़कें हैं, जो सुनसान सड़कें हैं, वहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी में एक भूतिया औरत घूमा करती है। माना ये जाता है जो भी उस सुनसान सड़क से निकलता है तो वो सफ़ेद साड़ी में जो भूतिया औरत है वो सबको दिखती है। अक्सर जो अनजान लोग होते हैं, जो अकेले में उस रास्ते से गुजरते हैं, उस आत्मा का उन्हें सामना जरूर करना पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पूरी स्टोरी क्या है। पूरी स्टोरी इसकी यह है, ये जो दिल्ली कैंट है ये एक सैनिकों का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत साल पहले सैनिकों ने युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई है। और लोगों का ये मानना है जो दिल्ली कैंट की जो ट्रैक है जिस पे ट्रेन आती है, वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। जो ट्रेन थी उसमें काफी सारे सैनिक थे और उस हादसे के दौरान वो सारे सैनिक एक झटके में मारे गए। जिस वजह से ये कहा जाता है कि जो दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन है वो भी एक हॉन्टेड प्लेस में से एक है। क्योंकि लोगों ने दावा किया है कि अगर कोई रात में दिल्ली कैंट के स्टेशन पर अगर रुकता है तो उसे काफी सारी आवाजें सुनाई देती है। धुएं में काफी सारी आकृतियां बनाई हुई दिखाई दी है लोगों को। और आवाजें कुछ ऐसी होती है दोस्तों कि जो दूसरे साइड का जो ट्रैक है दिल्ली कैंट का, वहां पे लोगों को ये लगता है कि कोई ट्रेन आ रही है, कोई अनजान ट्रेन पटरी पे आ रही है। लेकिन जब लोग उसे वहां जाके देखते हैं तो वहां पे कोई भी ट्रेन नहीं होती और लोगों को बेकायदा आवाज भी सुनाई देती है कि ट्रेन आ रही है। और वहां से ऐसा लगता है कि काफी सारी पब्लिक उस ट्रेन से उतर रही है। लोगों को ऐसा एहसास हुआ है दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि माना यह जाता है कि वहां पे सैनिकों की आत्मा घूमती है। और जो दिल्ली कैंट की जो हॉन्टेड जो सड़कें हैं, जहाँ पे ये माना गया है कि वहां पे एक सफेद साड़ी में एक औरत लोगों को दिखती है। काफी सारे लोगों ने दावा किया है कि उसे उन्होंने देखा है। और माना ये गया है कि वहां पे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है जिस वजह से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। क्योंकि अगर कोई भी उस सुनसान सड़क पे अगर कोई अकेला व्यक्ति कोई भी व्हीकल लेके अगर गुजरता है तो वो औरत उसको दिखती है और वो डर के मारे अगर उसे भागने की कोशिश करता है तो वो औरत उसके साथ साथ उसी तेजी में, जिस तेजी में उसकी जो व्हीकल चल रही है उसके साथ साथ वो भागती है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ऐसा नजारा आपके साथ हो जाए तो आपका क्या दिमाग काम करेगा। तो एक्सीडेंट तो होना लाजमी है और इस वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और काफी सारे लोग एक्सपीरियंस करने के लिए उन सड़कों पे जाते हैं उस औरत को देखने के लिए, लेकिन बाकायदा उनकी अच्छी किस्मत के कारण उन्हें वो कभी देखने को नहीं मिली। अब दोस्तों बात यह है कि कभी भी भूत हमारी मर्जी से हमें नहीं दिखाई देते। जब उनकी मर्जी होती है ना तब वो दिखाई देते हैं। और अगर आप ग्रुप में जाओगे तो हो सकता है वो ना दिखे। अगर आप अकेले जाओगे तो भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन आपको वो एहसास जरूर कराएगी कि आपके अलावा भी कोई वहां है। और ये भी माना जाता है जो सफेद साड़ी में जो औरत जो लोगों को दिखती है दिल्ली कैंट की सुनसान सड़कों पे, उस औरत की कहानी यह है कि वो एक सैनिक की पत्नी थी। तो वो जब सैनिक की उस ट्रेन हादसे के दौरान जब मौत हुई तो उस सैनिक की पत्नी को काफी मेंटली वो डिस्टर्ब हुई और बहुत दुख से गुजरने के कारण वो मर गई। जिस वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो आज भी दिल्ली कैंट की उन सुनसान सड़कों पे घूमती है। दिल्ली कैंट के आसपास ही कुछ महल और कुछ खंडर जैसे घर हैं और जो महल है वो भी खंडर हो चुके हैं। क्योंकि माना यह जाता है जब बहुत साल पहले सैनिकों ने जब युद्ध किया था तो उन्होंने उन महलों और उन घरों का सहारा लिया था। तो आज भी उनकी छाप वहां पे है, खून के धब्बे। बहुत सारी ऐसी डरावनी चीजें आपको वहां मिल जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें यह एहसास दिलाती है कि वो बहुत दुखद स्थिति से गुजरे होंगे जब उन्होंने अपना दम तोड़ा होगा उधर। और लोगों का यह मानना है कि अगर वो उन सड़कों से जाते हैं जहाँ पे महल और वो टूटे फूटे घर है, उन्हें वहां चीखने चिल्लाने की और किसी के होने का एहसास दिलाती है। और वहां के जो कुत्ते हैं वो आधी रात में बहुत एक ही जगह देख के भौंकते हैं। लोगों ने नोटिस किया है
जैसे कि कोई वहां कोई खड़ा है और वो उसे देख के भौंके जा रहे हैं। वो कुत्ते बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं भौंक भौंक के, और उन कुत्तों को अगर ऐसा लगता है कि कुछ खतरनाक चीज है तो वो वहां से भाग जाते हैं। अब आपको कैसा लगेगा कि सुनसान सड़क पे कोई नहीं और वहां कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वहां कोई है। और अक्सर लोगों को ये बात समझ में आ ही जाती है कि जानवरों को काफी ज्यादा चीजें दिखती है हम इंसान के मुकाबले। और कभी भी दोस्तों इस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हम भी देख के आते हैं कि वहां पे क्या है क्या नहीं। Who's know कि कल आपके साथ क्या हो जाए। तो कभी भी इन बातों को अनदेखा ना करें और कभी भी अपनी हिम्मत दिखाने के लिए ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि क्या पता तुम्हारे साथ वो वहां चीज नहीं हुई, आगे जाके तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। बदला तो कहीं भी काट सकती है वो चीज। जरूरी नहीं है जहां लोगों ने देखा वहीं आपके साथ कुछ हो। ये मेरा एक थोड़ा बहुत मैसेज है आज के युवकों के लिए। जो दिल्ली कैंट है, जो एक सैनिकीय क्षेत्र है यानी कि सेना का क्षेत्र है, वहां के सैनिक खुद अलाउड नहीं करते कि वो उन सुनसान सड़कों पे जाए। अगर आप जाने की कोशिश करोगे ना तो उनकी नजर रहती है। वो आपसे आके कभी भी मिल सकते हैं और आपसे पूछताछ कर सकते हैं कि आप किस लिए जा रहे हो, और वापस आपको घर भेज सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि वहां कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब सैनिक वहां जाने से मना कर रहे हैं तो वहां का कुछ ऐसा इतिहास तो रहा होगा ना जो काफी डरावना है, जो हम में से कोई नहीं जानता कि वहां ऐसी क्या घटनाएं हुई थी, कितने लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। हम तो बस इतना ही जान सकते हैं कि वहां पे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिस वजह से उनकी आत्मा वहां घूमती है, चाहे वो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो दिल्ली कैंट की सुनसान सड़कें हो, चाहे वो महल हो, चाहे वो टूटे फूटे घर हो। क्योंकि माना यह जाता है कि वो आज भी उनकी आत्माएं वहां भूत बन के घूम रही है। आप वहां के निवासी से अगर दिल्ली कैंट आप जाते हो तो वहां के निवासियों से अगर आप पूछोगे ना तो वो इस बारे में आपको थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही देंगे कि यहाँ पे ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती रहती है, और आज तक वो सारी आत्माएं वहां मौजूद है। उनको मुक्ति ना मिलने के कारण वो वहां भटक रही है और लोगों को परेशान करती है। और मेरी आपसे यही अपील है कि आप ऐसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है। अगर आप इसका एक्सपीरियंस लेने जाओगे ना तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए बस इतिहास जानना ही हमारे लिए काफी है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करनी है चीजें तो सेफ्टी के साथ करना। जो आपकी और जो आपके साथ है उनकी रक्षा करें, क्योंकि ये चीजें कब हावी हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। तो आई होप कि आपको ये दिल्ली कैंट की हॉन्टेड स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी के लिए आप प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और अपने भाई के चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसी ही हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।